हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स विदाउट कायरल सेंटर। इससे पहले के फ्रेंड्स जितने भी हमने लेक्चर डिस्कस की वहाँ पे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की थी मेनली कायरल कंपाउंड्स की। अब कायरल कंपाउंड्स हमको पता है अच्छे से। कायरल कंपाउंड्स हम देखते हैं जहाँ पर अगर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो या सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड से। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देखी थी, उसमें एनेंटियोमेरिज्म हमने देखी थी, आरएस नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए, अगर आपके कंपाउंड में सपोज कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट ना हो तो ऐसा नहीं है कि वो कायरलिटी शो नहीं करेगा या वो स्टीरियोकेली एक्टिव नहीं होगा। अगर आपके कंपाउंड में कायरल सेंटर एब्सेंट है तब भी वो क्या शो कर सकता है? कायरलिटी शो कर सकता है। इसी बात को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। ओके, सो ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कायरल सेंटर होने पर ही कंपाउंड कायरलिटी शो करे। अगर कायरल सेंटर नहीं है तब भी कंपाउंड कायरलिटी शो कर सकता है, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन कंपाउंड्स की जिनमें कायरल सेंटर नहीं है फिर भी कायरलिटी शो करते हैं, तो बेसिकली इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम कैटेगरी डिवाइड करेंगे वो होंगी, एक तो आपकी एक्सिस ऑफ कायरलिटी, या इसको हम बोलते हैं कायरल एक्सिस। सेकंड आएगा आपके प्लेन ऑफ कायरलिटी, या इसको हम बोलेंगे कायरल प्लेन। एंड थर्ड है आपके हेलिसिटी या हेलिक्स। ओके फ्रेंड्स, सो ये तीन आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे जिसके बेस पर हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा जो पॉइंट है दैट इज एक्सिस ऑफ कायरलिटी या कायरल एक्सिस। देखिए क्या होता है इसमें। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले हमने आपके कंडीशन बताई थी कि अगर कंपाउंड में आपके सिग्मा यानी प्लेन ऑफ कायरलिटी मिरर प्लेन, या हम बात करें आई सेंटर ऑफ इन्वर्जन, दोनों की कंडीशन हमने देखी थी। अगर इन दोनों में से एक भी सिमेट्री एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होता है या दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है आपका ए कायरल। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए क्या होता है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ये इजीली दिखते नहीं है, आपके प्लेन या सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं दिखता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास कंपाउंड में प्लेन एब्सेंट है, सिग्मा एंड आई एब्सेंट है, इसके अलावा अगर यहाँ पर C2 प्रेजेंट है, तब वो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड आपका कायरल हो जाएगा। ओके, इट मीन्स अगर कंपाउंड में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? ये एब्सेंट होनी चाहिए साथ में प्लेन एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन। कंपाउंड में प्लेन एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, लेकिन अगर C2 प्रेजेंट है तो C2 प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? वहाँ पर एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट है। इट मीन्स वो कंपाउंड क्या शो करेगा? कायरलिटी शो करेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली जो आपका एक C2 सिमेट्री एलिमेंट है, मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, केवल यही एक ऐसा सिमेट्री एलिमेंट होता है जो आपके कायरलिटी से कंपेटिबल होता है। इट इज अ कंपेटिबल विथ कायरलिटी। ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स। ओनली सिमेट्री एलिमेंट्स दैट इज कंपेटिबल विथ कायरलिटी इज C2 और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। एंड सिग्मा एंड आई तो कंपेटिबल होते नहीं है, ये होते हैं तो वो तो कंपाउंड ए कायरल हो जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए हम एक इपॉक्साइड का एग्जांपल लेते हैं आपके।
ये आपका एक इपॉक्साइड है। ओके, नाउ देखिए इस इपॉक्साइड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे, देखिए इसमें ये वाले कार्बन कौन से होंगे, कायरल कार्बन हो गए। यहाँ पे देखिए दोनों, अगर आप इपॉक्साइड के इन कार्बन पर देखें तो फिनाइल फिनाइल ग्रुप का है, सेम साइड है, तो ये तो क्या हो गया आपका सिस हो गया। अब देखिए इस सिस में अगर आप देखें तो बिल्कुल एक सेंटर में से ये प्लेन प्रेजेंट है, इसमें मिरर प्लेन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो ये इन दोनों कार्बन के बीच यानी ऑक्सीजन को बीच में से इक्वल हाउस में डिवाइड करता हुआ एक मिरर प्लेन इस सिस आइसोमर में लग रहा है। सो इट मीन्स इसका सिस तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मीन्स ए कायरल हो गया। सिस ऑप्टिकल इनएक्टिव तो ए कायरल। नाउ अब देखिए इसका हम क्या बनाते हैं, ट्रांस बनाते हैं। ट्रांस देखिए किस तरह से बनेगा, ट्रांस में क्या होगा, फिनाइल फिनाइल अपोजिट साइड चल जाएंगे जो लार्ज ग्रुप्स है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या बन गया आपका, ट्रांस बन गया। नाउ अब देखिए सिस में तो हमने यहाँ पे मिरर प्लेन अप्लाई कर दिया था, क्या ट्रांस में मिरर प्लेन अप्लाई हो रहा है, देख लीजिए आप। अगर आप यहाँ से बीच में अप्लाई करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, पे फिनाइल आ रहा है, इट मीन्स मिरर प्लेन तो एब्सेंट है एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी क्या है, एब्सेंट है। नाउ अब हम चेक करते हैं इसमें C2 किस तरह से अप्लाई होगी। देखिए जैसे आपने पे मिरर प्लेन लगाया था, ओके, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से इस प्लेन में ये C2 अप्लाई करें, C2 कैसा अप्लाई होगी फ्रेंड्स, ऑक्सीजन में से पास नहीं हो रही, ऑक्सीजन प्लेन के बाहर जा रहा है, जो ये कार्बन कार्बन दिख रहा है ना आपको, ये वाले बॉन्ड में से आप C2 अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ से इन दोनों के बीच में से बिल्कुल इधर से जाती हुई एक, अगर आप इधर से एक एक्सिस पास करें इन दोनों कार्बन के बॉन्ड में से, इसको 180 डिग्री से रोटेट करें तो क्या देखेंगे, ये वाला फिनाइल इधर चला जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा। वापिस से देखिए अगर आप इस तरह से इसको रोटेट करें, ओके, सो ये ऑक्सीजन तो क्या प्लेन के ऊपर है, तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला फिनाइल इधर चल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। मीन्स क्या होगा आपका, ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, एंड ये जो C2 आपकी पास हो रही है, ऑक्सीजन कार्बन दोनों में से पास होगी। तो इस तरह से क्या है, अगर आप इस पर एक अप्लाई करना चाहे C2 तो C2 आपको मिल जाएगी। एक C2 क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रही होगी, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ओके, सो ये एक C2 क्या है इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल इस तरह से। फिनाइल पोजीशन चेंज कर लेंगे, ऑक्सीजन सेम रहेगा। ओके, सो इट मीन्स इसके ट्रांस में एक तो आपके प्लेन एब्सेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी एब्सेंट है, एंड C2 प्रेजेंट है। एंड C2 प्रेजेंट होते ही हमने आपको बोला था कि इट इज़ द ओनली सिमेट्री एलिमेंट विच इज़ कंपेटेबल विथ कायरलिटी। सो आप यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस जो है इसका कायरल होगा, इसका ट्रांस आइसोमर क्या होगा, कायरल होगा। जो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस, एंड सिस आर ए कायरल वे ट्रांस आर कायरल। अगर आप इसको C2 से घुमाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल इसके आइडेंटिकल इमेज मिलेगी। C2 से घुमाने पर देखिए क्या होता है, C2 प्रेजेंट इस तरह से। एंड देखिए जब आप यहाँ पर इसके मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज आपको किस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। ये तो दिख रहा है आपको, C2 लगाने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो अपनी मिरर इमेज पर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। एंड कायरलिटी की यही कंडीशन थी, द कंपाउंड्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल। ओके, सो इट मीन्स ये वाला कंपाउंड आपका क्या हो गया, कायरल हो गया। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको, ये बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर तो ये है जिनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट था, हम
हम इसको और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, इसको हम उससे भी समझेंगे कि जहाँ पर कायरल सेंटर एब्सेंट है एंड वहाँ पर भी किस तरह से हम C2 अप्लाई करके उनको कायरलिटी शो करेंगे। ओके, इससे पहले हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं इन कंपाउंड्स के, जहाँ से आपको और क्लियर होगा कि कैसे जो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक तो होगा आपके कायरल, एक होगा ए कायरल। ओके, देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके जिसमें हम चेक करते हैं एक्सेस ऑफ कायरलिटी कैसे। ओके, ये डाइएमाइड का एग्जाम्पल है आपके। अब देखिए डाइएमाइड के इस एग्जाम्पल में जो यहाँ पे आर की रिलेटिव पोजीशन है उसके बेस पे इसके दो स्टीरियो या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो वो होगा जिसमें दोनों आर ग्रुप्स का होंगे, सेम साइड होंगे, वो होगा इसका सिन। एक होगा जिसमें एक आर ग्रुप और दूसरा आर ग्रुप अपोजिट साइड आएंगे, वो होगा इसका एंटी। तो हम इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि ये कायरल होंगे या एकायरल होंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप इसका ड्रॉ करें सिन आइसोमर, सो सिन में देखिए क्या होगा। देखिए सिन की बात करें हम, सिन में यानी दोनों हाइड्रोजन या तो टूवर्ड्स होंगे सेम साइड, या दोनों हाइड्रोजन अवे होंगे। ओके, अगर यहाँ पे दोनों आर ग्रुप, ओके, ये दोनों देखिए आपकी टूवर्ड्स है, सेम साइड है, ये आपका क्या बना सिन। तो यहाँ पर जो दूसरा इसका हाइड्रोजन है वो कहाँ होंगे, अवे चल जाएंगे। इस तरह से दिख रहा है आपको। सो ये वाला आपका क्या बना सिन। अब इसी का आप क्या अपोजिट एंटी ड्रॉ कर दीजिए। एंटी में क्या करेंगे आप, आर ग्रुप एक तरफ अगर आपका टूवर्ड्स है तो दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा, अवे साइड चला जाएगा। उसको ड्रॉ कर लेते हम, देखिए किस तरह से। नाउ देखिए ये बन गया आपका एंटी। ओके, समझ आ गया फ्रेंड्स, दोनों सिन एंड एंटी हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए आपको चेक करना है कि कौन सा कायरल होगा, कौन सा एकायरल। अगर आप इनको केयरफुली एग्जामिन करें, ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि सिन वाले में एक मिरर प्लेन प्रेजेंट है जो कहाँ से पास हो रहा है, बिल्कुल इस रिंग के सेंटर में से पास हो रहा है। एंड आर एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, दोनों तरफ वाले एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोजन को कहाँ करेगा, इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। जब आप ये मिरर प्लेन बिल्कुल देखिए इनमें से पास करेंगे आप, तो देखेंगे ये दोनों ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, मिरर इमेज बन रहे हैं। सो इसमें क्या है आपका, एक ये यहाँ से मिरर प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है। अब बिकॉज यहाँ पर सिग्मा प्रेजेंट हो गई तो अब कोई बात रहती नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका एकायरल। ये कंडीशन थी एकायरलिटी की, अगर सिग्मा प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ इन्वर्जन या दोनों, तो क्या होगा एकायरल। सिग्मा आपको दिख गई। नाउ सिमिलरली देखिए अगर आप एंटी में भी देखें तो एंटी में भी ये कंडीशन है, भले ही ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे प्लेन पास हो रहा था एल्किल और हाइड्रोजन को पास करता हुआ, यहाँ पर भी बिल्कुल बीच में से प्लेन पास होगा। भले पोजीशन चेंज हो गई लेकिन कट तो इक्वल ही हो जाएंगे। ओके, सो मिरर प्लेन अभी भी यहाँ पर कहाँ कर रहा है, इनको बिल्कुल इक्वल यहाँ से बाइसेक्ट करेगा। सो इसका जो एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो भी क्या है, एकायरल होता है। ओके, एंड फ्रेंड्स आपको ये पता है कि अगर आपके प्लेन दिख गया फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मीन्स आप C2 की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि टॉपिक आपका चल रहा है एक्सिस ऑफ कायरलिटी, उसको हम और डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो चेक करने से पहले ये आपको ज़रूर देख लेना है कि कहीं कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन तो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर वो होता है तब उस केस में क्या होता है, वहाँ पर एकायरलिटी की कंडीशन आएगी, आपको C2 फिर अप्लाई करके नहीं देखनी है। वो दोनों एब्सेंट होने पर भी आपको C2 अप्लाई करनी है, क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स में वो एब्सेंट होने के बाद C2 भी अप्लाई होती हुई दिखती है। तो C2 आपका ओनली कंपेटेबल होता है। नाउ देखिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अमीनो एसिड डाइमर। ये है अमीनो एसिड डाइमर भी सेम क्या है, जो यहाँ पर आर ग्रुप्स कंसीडर है, इनकी पोजीशन रिलेटिव पोजीशन के बेस पे इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं सिन और एंटी। हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए
पहले हम ड्रॉ करते सिन को। सिन में क्या होगा, दोनों एल्किल ग्रुप या आर ग्रुप कहाँ होंगे, सेम साइड होंगे। ये हो गया आपका इसका सिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सिन। और एंटी में क्या होगा, एल्किल ग्रुप एंटी पोजीशन पे चले जाएंगे। ओके, एक टुवर्ड्स होगा तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, अवे चला जाएगा। तो इसका एंटी भी ड्रॉ कर लीजिए किस तरह से, देखिए। ये हो गया इसका एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, सिन में सबसे पहले एग्जामिन करिए। सिग्मा दिख रही है क्या आपको कहीं? आप सोचेंगे जैसे हमने यहाँ पर देखी, बिल्कुल इससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, डायमाइड जैसा ही दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे इनमें आर और एच के बीच में से पास हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो आप करके देखिए, यहाँ से आप पास कर भी देंगे तो भी क्या होगा, जो दोनों इक्वल हाफ्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड हो रहे, इधर नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड हो, इक्वल हाफ्स तो नहीं बन रहे। तो क्या हो गया, सिग्मा तो एब्सेंट हो गई। अब देखिए आई चेक कर लीजिए, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर आप बिल्कुल यहाँ बीच में एक डॉट बनाते हैं इस तरह से, तो डॉट में देखिए क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन में पता है आपको डॉट की जो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जो ग्रुप आता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में भी वही ग्रुप आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये तो सब क्या है, प्लेन में आपके ये पूरे ग्रुप्स, नाइट्रोजन एंड सी डबल बॉन्ड हो, ये प्लेन में। यहाँ पे देखिए अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आर ग्रुप आ रहा है, इधर पीछे की तरफ इसके जाएंगे तो ये एच आ रहा है। तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी एब्सेंट है। सो डेफिनेटली अब ये क्या है, आपका कायरल बन गया। कायरलिटी कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पर सिग्मा एब्सेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। सो सिन आइसोमर इज कायरल। एंड हमने देखा था कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हो, वैसे तो कायरलिटी यहीं से पता लग गई, लेकिन हम C2 भी इसमें चेक कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए C2 किस तरह से अप्लाई होगी। हमने कहा ये पूरा प्लेन में प्रेजेंट है एल्किल ग्रुप। अगर आप बिल्कुल बीचों बीच में से एक एक्सिस पास करें इस कंपाउंड के, जो जहाँ पे मैंने आपको डॉट बनाया वहाँ से, तो वहाँ से आप देखिए बिल्कुल इस तरह से अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगी इस कंपाउंड की। 180 डिग्री से रोटेट करने पे बिल्कुल ये आर, इस आर की जगह ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी यहाँ से। ओके, सो इट मीन्स इसमें क्या है, C2 प्रेजेंट है। तो ये अब देखिए ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। ओके, C2 इज कंपेटेबल विद कायरलिटी। ये आपको अच्छा एग्जाम्पल है जिससे समझ आ रहा है इजीली। इसमें C2 प्रेजेंट है, सिग्मा भी एब्सेंट है, आई भी एब्सेंट है। नाउ अब देखिए यहाँ से देखते हैं, इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या है, जो इसका एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। एंटी में देखिए आप प्लेन अप्लाई करके देख लीजिए, प्लेन तो डेफिनेटली एब्सेंट। सिमिलरली प्लेन तो आप एल्किल या हाइड्रोजन में से पास करेंगे, प्लेन तो एब्सेंट हो गया। नाउ देखिए अगर आप इसमें इस तरह से C2 अप्लाई करने की कोशिश करें, यहाँ से बिल्कुल इधर बीच में से, एक ही कंडीशन है C2 लगने की, इधर से आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि R की जगह H की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, और यहाँ पर R की जगह H चला जाएगा। इसी तरह इधर H की जगह R आ जाएगा, इधर R की जगह H आ जाएगा। मीन्स ये पोजीशंस चेंज हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये टूवर्ड्स है, ये अवे है। तो बिकॉज आप बिल्कुल प्लेन में ही रोटेट कर रहे हैं आप, तो प्लेन में रोटेट करने से R किसकी जगह आ जाएगा, H की जगह। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिली आपको। ओके, सो इट मीन्स एंटी में C2 भी सिग्मा भी एब्सेंट है, C2 भी एब्सेंट है आपके। ओके, दोनों ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नाउ हम चेक करते, अब अगर हमको ये लग रहा है, इससे ये डाउट हो सकता है कि ये तो फिर कायरल होना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक और सिमेट्री एलिमेंट को चेक करना है, डेट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या वो यहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन लगा के देखिए,
ये इसका सेंटर है मॉलिक्यूल का। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर आ रहा है एल्किल ग्रुप, एंड अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर आ रहा है एल्किल ग्रुप। इसी तरह अगर आप इस डायरेक्शन में चले, यहाँ पर आ रहा है हाइड्रोजन ग्रुप, एंड इसी की बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आ रहा है हाइड्रोजन ग्रुप। बाकी ये तो है ही प्लेन में, इधर नाइट्रोजन, इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर सी डबल बॉन्ड हो। इट मीन सेंटर ऑफ इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पे कंप्लीटली फॉलो हो रही है। समझ में आ गया सेंटर ऑफ इन्वर्जन किस तरह से अप्लाई किया हमने, एंटी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर एंटी में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, एंड आपने ये पता है कि जहाँ पर भी सिग्मा या सेंटर ऑफ इन्वर्जन या दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो वो कंपाउंड डेफिनेटली ए कायरल होता है। सो इस एमिनो एसिड डाइमर का जो एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो क्या है, ए कायरल आइसोमर है। ओके, सो इसका सिन जो है कायरल है और एंटी जो है ए कायरल है। सिन में C2 प्रेजेंट है, एंटी में C2 एब्सेंट है। ये वाले में तो दोनों ही आपके ए कायरल है। सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं एक्सिस ऑफ कायरलिटी किस तरह से प्रेजेंट होती है। नाउ अब हम मूव करते हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स पर जहाँ पर आपके क्या होगा, एब्सेंट होगा। कौन सा, कायरल सेंटर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम C2 अप्लाई करके क्या सीखेंगे, उनमें कायरलिटी फाइंड करना सीखेंगे। उनमें जो हमारे सबसे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं, एक तो होता है आपके एलीन्स होते हैं, आपके, फिर बाईफेनिल कंपाउंड्स होते हैं, एंड स्पाइरेंस होते हैं। जो कंपाउंड्स हम जो बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं, डेट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर में, उनकी हम बात कर रहे हैं। मेनली 4 टाइप के कंपाउंड्स हम देखेंगे। कौन कौन से, देखिए, एक हम बात करते हैं इलोंगेटेड टेट्राहेड्रन सिस्टम। इलोंगेटेड टेट्राहेड्रन सिस्टम, इलोंगेटेड टेट्राहेड्रन सिस्टम या हम इनको बोलेंगे एलीन्स। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं आपके स्पाइरेंस एंड हेमीस्पाइरेंस। नाउ इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसी में एक्सिस ऑफ कायरलिटी की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड एडामेंटेंस। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कायरल बाइफेनाइल्स की। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स हैं जिनमें हम एक्सिस ऑफ कायरलिटी को स्टडी करेंगे, एंड ये इसी कैटेगरी के कंपाउंड्स। ओके, नाउ चलिए अब हम इनको एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एलीन्स की। एलीन्स में होता है आपके क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। ओके, मीन्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट लेते लगातार कंडीशन में। कैसे, देखिए, जो एलीन सिस्टम होता है वहाँ पर मेनली बात होती है हमारे 3 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड की जिनमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरह से। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एटम्स प्रेजेंट रहते हैं जो बिल्कुल आपके कॉर्नर के कार्बन्स होते हैं, उनसे 2-2 सब्स्टिट्यूटेड एटम्स या ग्रुप्स अटैच है। नाउ सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, या ज्योमेट्री ऑफ एलीन्स या स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स कि जो इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, उससे आपको क्या इनकी जो ये स्टीरियो है वो समझने में आसानी होगी। ओके, नाउ देखिए, अगर आप बात करें एलीन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की, तो जो इसका सेंटर वाला कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एंड जो आपके कॉर्नर वाले कार्बन्स होते हैं इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, अब देखिए, sp2 मीन्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp मीन्स 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम एम्प्टी p ऑर्बिटल्स की बात करें हर एक कार्बन एटम्स के पास एलीन में,
तो इसके पास है एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल, सेंटर वाले के पास होंगे 2 एम्प्टी पी ऑर्बिटल एंड इस वाले कार्बन के पास भी होगा एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ओके, ये ही आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी ज्योमेट्री के लिए। इन्हीं के बीच में जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स की, उसी से क्या आती है, इनकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री राइज होती है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से। अगर हम इसमें ड्रॉ करें आपके, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सेंटर वाले कार्बन को। ओके, देखिए sp हाइब्रिडाइज है 2 ऑर्बिटल्स, तो क्या बॉन्ड 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन दोनों कार्बन से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके पास 2 एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स बचे। देखिए एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होगा इस तरह से अरेंज, एंड दूसरा जो पी ऑर्बिटल है आपका वो किस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से। 2 हो गए इसके पास। नाउ सिमिलरली देखिए आप इन कार्बन्स की बात करें, देखिए इसके पास भी एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे, देखिए इस वाले के पास जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल हम उसको ड्रॉ करते हैं, ये रहा, एंड इस वाले के पास जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है वो ये रहा। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया। नाउ देखिए अब यहां पर आपको दिख रहा है एक एक सिग्मा बॉन्ड है, एक एक पाई बॉन्ड है। तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा इनमें। अगर आप सपोज इनको दे दे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो 1 एंड 2 के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है कैसे बन रहा है, आपका 1 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके एक sp के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ से। अगर आप ये बनाना चाहे तो देखिए इसके ये sp2 ने इसके इस sp2 के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, नंबर 1 एंड 2। इसी तरह अगर आप नंबर 2 और 3 की बात करें तो भी इसके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, 2 का sp एंड 3 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे। ड्रॉ कर लीजिए इनको कैसे, देखिए इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो ये तो आपका बना कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। नाउ अब देखिए एक एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सो पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है आपका, देखिए हमको पता है सबके पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। अब देखिए कार्बन नंबर 1 एंड 2 कि जो आपको ये रेड कलर से मैंने आपको ड्रॉ करके बनाया एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, ये क्या कर लेंगे, आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे एंड ये बनाएंगे ये वाला 1 एंड 2 का पाई बॉन्ड। इन दोनों का बिल्कुल सेम अलाइनमेंट है। ओके, नाउ देखिए 2 एंड 3 का पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, जो इनके मैंने आपको ब्लैक कलर से एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके बनाया। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एंड क्या बना रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बना रहे। तो ये बन गई पूरी एक एलीन। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ से आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स। पहले मैं आपको इनके बाकी देखिए इसके ये इसके पास 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनसे जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अटैच होंगे, इसी तरह 3 वाले के पास भी 2 sp2 होंगे। अब देखिए आप एक बात समझिए यहाँ से कि इसमें हम ये बोलते हैं एलीन की ज्योमेट्री में कि एक बॉन्ड तो जो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप होते हैं वो तो होते हैं एक प्लेन में, मीन्स जिस प्लेन में आप ड्रॉ कर रहे हो उस प्लेन में, एंड जो दूसरे वाला जो कॉर्नर का कार्बन होता है उसके हो जाते हैं परपेंडिकुलर इस प्लेन के। मीन्स जैसे इसका एक हो जाएगा टूवर्ड्स एंड इसका एक हो जाएगा अवे, ये हो जाएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। देखिए किस तरह से अगर आप इन ब्लैक और रेड का अलाइनमेंट देखें तो बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही है। कैसे, बिल्कुल जैसे अगर आप ये माने ये ब्लैक वालों का अलाइनमेंट है इस तरह से माना आप। ओके, ये ऊपर और नीचे 2 लोब्स, तो जो इनके रेड वाले जो है आपके वो रेड वाले बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट है।
ओके, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, तो ये बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर है। ये वाले ब्लैक इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर आ गए रेड वाले। सो आपने देखा कि अगर ये आपके प्लेन में हो गए इनके सब्स्टिट्यूएंट जो यहाँ से अटैच होंगे दोनों, तो ये वाले बिकॉज आपके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो इसका एक सब्स्टिट्यूएंट तो कहाँ बोर्ड के पीछे चला जाएगा, प्लेन के पीछे, और एक कहाँ चला जाएगा, इनसे जुड़ा हुआ बिल्कुल आपके टूवर्ड्स यानी सामने की तरफ। समझ आ गया? तो ये होती है इनकी ज्योमेट्री का अरेंजमेंट। सो यहाँ से अब आई होप आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि कैसे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि इनके इस सेंटर वाले कार्बन की वजह से सब हो रहा है, क्योंकि इसके जो दो एमटीपी ऑर्बिटल्स है वो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में, एक तो है इस तरह से, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो इस वजह से ये दोनों का भी आपस में जो बॉन्ड बन रहे हैं पाई बॉन्ड, वो कहाँ हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि फिर इस वजह से क्या है, ये वाला जो आपका कार्बन है इसके सब्स्टिट्यूएंट्स तो इस प्लेन में रह जाते हैं, एंड इस वाले कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ चले जाएंगे, प्लेन के अबव एंड बिलो। जो ये Mt sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इन दोनों के तो कहाँ रहेंगे, प्लेन में रहेंगे, इन दोनों के कहाँ रहेंगे, आपके टूवर्ड्स एंड अवे द प्लेन। अब ये जरूरी नहीं, आप चाहो तो उस तरफ वाले को प्लेन में, इस तरफ वाले को, या आप इस तरफ वाले को प्लेन में बना दो, उस तरफ वालों को कहाँ बना दो, टूवर्ड्स एंड अवे द प्लेन, बात सेम रहेगी। सो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ये फ्रेंड्स किसकी, एलीन की, एंड कैसे इनमें क्या है ये 3D में स्ट्रक्चर होती है। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बोला था इसको कि ये होता है आपका इलोंगेटेड टेट्राहेड्रन सिस्टम। इट इज अ इलोंगेटेड टीडी सिस्टम या टेट्राहेड्रन सिस्टम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमने इसको ये क्यों बोला। देखिए जब भी आप एक टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं, एक टेट्राहेड्रल कार्बन हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये एक कार्बन, एंड ये टेट्राहेड्रल कार्बन, 4 वैलेंसीज इसकी। ओके, यहाँ पे इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, हम मान लेते हैं A B C एंड D अटैच। अगर आप इस टेट्राहेड्रल को एक क्यूब में ड्रॉ करना चाहें, देखिए ये हमने बनाया क्यूब, यहाँ पर सेंटर में बनाया हमने ये कार्बन सेंटर में बना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको एक क्यूब में ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो देखिए क्यूब में किस तरह से ड्रॉ होगा, ये यहाँ पे इसकी सपोज 2 वैलेंसीज तो कहाँ है, प्लेन में है, एंड 2 वैलेंसीज इस तरह से। इस तरह से ड्रॉ होगा फ्रेंड्स। ओके, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर वाला। देखिए टेट्राहेड्रल को एक क्यूब में ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सेंटर में कार्बन होता है, ऊपर वाले 2 कॉर्नर्स पे आप क्या बनाएंगे, 2 वैलेंसीज, एंड जो आपने कॉर्नर्स ऊपर वाले लिए, नीचे बिल्कुल उनके अपोजिट वाले, जैसे आपने ये 2 कॉर्नर्स ऊपर से उठाए तो इनके अपोजिट वाले नीचे वाले ये दोनों हो गए। तो यहाँ पर क्या, बाकी की दोनों वैलेंसीज, तो ये बन गया आपका एक टेट्राहेड्रल सिस्टम, ये अवे, ये टूवर्ड्स, एंड ये दोनों प्लेन वाली वैलेंसीज। समझ आ गए ना फ्रेंड्स? ओके, सो ये आपने किसके लिए ड्रॉ किया, एक सिंपल टेट्राहेड्रल के लिए। अब देखिए इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल कैसे, हम यहाँ पर एलीन ड्रॉ करते हैं, ये इसके 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको हम दे दें A B C एंड D। अगर आप इसको एक स्क्वायर में या ड्रॉ करना चाहे, जैसे हमने इस टेट्राहेड्रल को ड्रॉ किया, तो देखिए किस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमने एक बॉक्स लिया, इसमें देखिए आप क्या करेंगे, ये कार्बन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर,
देखिए जैसे आपने टेट्राहेड्रल को ड्रॉ किया था, बिल्कुल ये कॉर्नर्स उठा के नीचे वाला अपोजिट, यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह से वैलेंसी ड्रॉ हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जा रहा है आपके ए बी, ओके, इस तरह समझ आ गया आई होप फ्रेंड्स आपको। ए बी सी डी ये चारों इस तरह से आपके ड्रॉ हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल सिमिलर फैशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा आपका। जैसे आप ये आप जो पूरा है इसको आप एक सेंटर कार्बन मान ले, जैसे ये है, तो इस तरह ये एक तरह से क्या यही सिस्टम बन के आ रहा है, समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स। अगर आप इसको पूरे को एक कार्बन कंसीडर करें तो जैसे ये आप इसको इस बॉक्स में फिक्स करके बता रहे टेट्राहेड्रल को, वैसे ये भी क्या जो एलीन है इस बॉक्स में एक टेट्राहेड्रल की तरह फिक्स हो रहा है। सो ये अगर टेट्राहेड्रल है तो ये क्या बन गया आपका एक इलोंगेटेड, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है सेंटर कार्बन का, तो ये बन गया आपका एक इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल। समझ आ गया फ्रेंड्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल सिस्टम एलीन को। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम बात करते हैं एलीन में C2 प्रेजेंट होगी। देखिए इससे पहले हम C2 की बात करें, हम देखते हैं एलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देखी थी फ्रेंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब हमने बात करी थी तो वहाँ पे हमने क्यूमुलेटेड एल्कीन्स का डिस्कशन किया था। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड होते हैं तब तो वहाँ पे क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन अगर इवन होते तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं अटैच ग्रुप्स, उनको एक ही प्लेन में होना जरूरी होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एलीन में तो इस कार्बन और इस कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक प्लेन में तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो एब्सेंट होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स एलीन क्या होता है, एक कायरल मॉलिक्यूल हो सकता है। ध्यान रखना, एलीन कायरल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली होता है ये नहीं बोला है, हो सकता है। बात को समझिए किस तरह से, देखिए कायरलिटी की या ए कायरलिटी की हमने पहली कंडीशन बोली थी, इफ कंपाउंड हैव सिग्मा और आई और बोथ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट देन कंपाउंड शुड बी ए कायरल। और अगर इनमें से कोई भी ये दोनों एब्सेंट है आपके, तब वो डेफिनेटली क्या होता है, कायरल। और इसी के साथ अगर आपके C2 भी प्रेजेंट है तब वो क्या हो जाएगा, कायरल। नाउ देखिए अब एलीन में हम कायरलिटी कैसे चेक करेंगे। एलीन के केस में हमको क्या देखना होता है फ्रेंड्स, कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, एलीन्स आर कायरल इफ both sides are unsymmetrically substituted। Allenes are chiral if both sides are unsymmetrically substituted। बात को समझिए मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पर एलीन की कायरलिटी चेक करने के लिए हमको दो साइड्स देखनी है, एक ये कार्बन एक वो कार्बन। अब देखिए क्या है, अगर आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है इन कार्बन से, दोनों में से किसी भी एक कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, तब वो क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है वो ए कायरल हो जाएगा या वो एलीन ए कायरल होगी। अगर आपके पास दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है या दोनों कार्बन पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है,
कोई भी कंडीशन, तब वो एलीन होगी ए कायरल। इफ दोनों कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, ओके बात समझिए, दोनों कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। अब जरूरी नहीं ये दोनों जो होंगे वो दोनों भी वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तरफ OH है एक तरफ Cl है, तो इधर OHCl भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं। ये अगर कंडीशन है अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, तब वो एलीन क्या होगी, कायरल होगी। ओके अगर आपके ये दोनों अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है तभी वो एलीन कायरल होगी, ध्यान रखना है। ओके नाउ अब देखिए समझते हैं किस तरह से। हम बात करते 3 तरह की कंडीशंस की। एलीन में हम लेंगे, ये आई होप आपने लिख लिया होगा, ये कंडीशन याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप नोट करते जा रहे हैं कॉपी में तो इसको लिख लीजिए, दैट एलीन्स आर कायरल इफ बोथ साइड्स आर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नाउ अब एलीन्स में हम 3 कंडीशन देखते हैं कायरलिटी की, कि उन तीनों में से कौन सी कंडीशन तो है कायरल, कौन सी है ए कायरल। देखिए फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सपोज दोनों तरफ है ए, एंड इधर भी वही सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है जो उधर अटैच है, मीन्स चारों सेम है। ओके नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या इधर आपको प्लेन नज़र आ रहा है कहीं। देखिए कायरलिटी के लिए तो सबसे पहले हम प्लेन ही चेक करेंगे ना, प्लेन एब्सेंट होगा तभी कायरल होगा, या सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होगा तो कायरल। यहाँ पे देखिए चाहे आप ये सपोज इस तरह से कट करें, देखिए ये प्लेन में ए है तो ये ए इस प्लेन के बाहर ये ए, आप देखिए वो यहाँ बीच में से कट लगा है। अगर आप यहाँ बीच में से कट लगाएं तो ये और ये ए और ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल को, और यहाँ से जो ये प्लेन पास होगा आपका पूरा, वो क्या करेगा, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ओके समझ आ गया ना फ्रेंड्स। अगर आपके यहाँ से इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक मिरर प्लेन लगाए तो वो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को तो इक्वल काटता हुआ ही जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ के इन दोनों पार्ट्स को भी क्या इक्वल डिवाइड कर रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपके सिग्मा प्रेजेंट है इस तरह की कंडीशन में एलीन में। तो वो एलीन जहाँ पर चारों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम होते हैं वो एलीन क्या होती है, ए कायरल होती है। पहली कंडीशन तो ये, चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम। अब देखिए दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, एक तरफ वाले जो सब ग्रुप्स है सब्स्टिट्यूएंट्स वो होंगे अनसिमेट्रिकल, एक तरफ वाले होंगे सिमेट्रिकल। देखिए समझ आ गया आपको। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ ए और ए सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, इधर डिफरेंट हो गए। तो नाउ यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्लेन में जो वैलेंसीज या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये अलग। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए प्लेन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखिए पहले वाले में हमने क्या करा था, ऐसे प्लेन अप्लाई किया था। अब देखिए यहाँ से इस तरह से करके देखिए, अगर आप इस तरह से प्लेन लगाते तो नो डाउट ये इक्वल कट रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ए और बी इक्वल नहीं आ रहे। तो आपको बिल्कुल देखते लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर तो प्लेन एब्सेंट है, फटाफट से इसको हम कर देते कायरल। जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है एलीन परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ से प्लेन इस तरह से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप ये बोर्ड वाला कट करके देखिए, बोर्ड का भी तो एक प्लेन है। अगर आप इस बोर्ड वाले प्लेन में प्लेन लगाएंगे, एक मिरर प्लेन अप्लाई करेंगे तो देखिए ये ए और बी इक्वल कट जाएंगे, यहाँ पर ये मिरर इमेज इक्वल बन जाएगी, इक्वल हाउस में। जो ये आगे एंड पीछे वाले सब्स्टिट्यूएंट से यहाँ से ये इस बोर्ड में एक प्लेन लग रहा है इसमें, जो इस ए और बी को इक्वल काट रहा है। ये ए और बी का ये दोनों क्या इक्वल इमेज बना रहे इस कार्बन पे। सो इसमें इधर बोर्ड के प्लेन में मिरर प्लेन, यहाँ पे मिरर प्लेन कहाँ था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर था। इधर प्लेन का है, इस प्लेन में ही प्रेजेंट है। सो
यहाँ पर भी क्या है, आपका सिग्मा प्रेजेंट है। एंड जब सिग्मा आपके प्रेजेंट होता है तो ये क्या हो गया आपका ए कायरल मॉलिक्यूल। समझ आ गया कंडीशंस? ये है आपकी दो कंडीशन। नाउ हम अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। जो तीसरी कंडीशन है वो ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसी को आपको समझना ज़रूरी है। देखिए तीसरी कंडीशन क्या कह रही है आपसे। अब हम क्या कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ले रहे हैं दोनों कार्बन्स पर। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये कंडीशन में ए और बी अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है दोनों कार्बन, पर ये दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम है। अब आप यहाँ पर देखिए प्लेन अप्लाई करिए। सबसे पहले यहाँ से प्लेन अप्लाई करिए। अगर आप यहाँ से करते हैं तो नो डाउट ए और बी इक्वल आपस में कट रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर ए और बी है तो ये क्या हो रहा है, मिडल प्लेन एब्सेंट हो रहा है इस वाले कार्बन के लिए। अगर आप इस वाले कार्बन के प्लेन से प्लेन अप्लाई करें तो नो डाउट इसके सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वल कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। तो इट मीन्स ये कंडीशन आई जहाँ पर क्या है, आपके सिग्मा एब्सेंट हुई। सिग्मा एब्सेंट है, आई भी एब्सेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका एक कायरल एलीन हो गया। हमने यही कंडीशन लिखी थी कि इफ बोथ साइड्स आर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड देन दिस एलीन शुड बी कायरल एलीन। ओके, सो ये आपकी ये कंडीशन आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की एलीन में जहाँ पर दोनों साइड्स तो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन आपके जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है दोनों साइड्स के, वो क्या है, सेम होते हैं। वापस से देखिए, अगर आपके पास इस तरह के एक एलीन है जहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अनसिमेट्रिकली, दोनों साइड्स अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है दोनों साइड्स पर वो सेम है, तो इस तरह की एलीन में C2 प्रेजेंट होती है। इस तरह की एलीन में C2 प्रेजेंट होती है। एंड इस तरह की एलीन में C2 कैसे प्रेजेंट होती है, तो इसके लिए आप जो मेरी CSIR नेट ग्रुप थ्योरी की क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें जून 2016 वाला जो सॉल्यूशन है वो आप देखिए। CSIR नेट ग्रुप थ्योरी की जो सीरीज़ मेरे वीडियो लेक्चर्स में चल रही है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया प्रीवियस ईयर के, उसमें जून 2016 वाला पेपर मैंने सॉल्व कराया। वहाँ पर मैंने अच्छे से इस तरह की एलीन में C2 को ऑब्जर्व करना सिखाया है। आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि एलीन में C2 कैसे अप्लाई होती है एक मॉडल के थ्रू। ओके, सो वहाँ पर आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ पर C2। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ किस तरह से होगा। इसमें देखिए, आप अगर इस तरह की पोजीशन में ऑब्जर्व करना चाहेंगे ना तो नहीं होगी। इस तरह की, जैसे एक बिल्कुल इस प्लेन में, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा टिल्ट होके देखना पड़ेगा। जैसे आप इस तरह से देख रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए। जब आप टिल्ट करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में से इस तरह से एक C2 इनमें से पास होती हुई आपको दिखेगी। आप देखिएगा, जब आप इनको रोटेट करेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलती है। आपको क्या थोड़ा सा टिल्ट करके इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना होगा। वहाँ पर मैंने बिल्कुल जो जून 2016 वाला ग्रुप थ्योरी का सॉल्यूशन है, बिल्कुल वो इसको ऑब्जर्व करना सिखाया मैंने। ओके, सो ये कंडीशन है आपकी, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो लेकिन दोनों सेंटर्स के सेम हो, तब वहाँ पर सिग्मा एब्सेंट, आई एब्सेंट और C2 प्रेजेंट। सारी कंडीशन क्या है, कायरलिटी के लिए फेवरेबल है। सो ये आपका एक एलीन एज अ एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपके क्या है, कायरल सेंटर नहीं है एलीन में, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, आपका कायरल होता है। ओके, इसी में अगर फ्रेंड्स हम एक और कंडीशन देखें, अगर हम जैसे यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स है A एंड B एंड यहाँ पर C और D, ये कर दें हम, बिल्कुल चारों सब्स्टिट्यूएंट्स ही अलग अलग है। ओके, सो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, एक फ़र्क आएगा बस, कंडीशन सारी सेम रहेगी आपके। सिग्मा एब्सेंट रहेगा, आई एब्सेंट रहेगा, कायरल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपके C2 भी एब्सेंट हो जाएगी।
C2 नहीं मिलेगी अब यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करेंगे C2 से तो A D की जगह D A की जगह आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर एलीन में चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तब उस कंडीशन में जो ये एलीन होती है वो कायरल तो होती है, लेकिन वहाँ पर C2 एब्सेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, बस यही आपको ध्यान रखना है इस तरह की एलीन्स में। नाउ चलिए, अब हम, ये हुआ आपका एलीन से रिलेटेड पार्ट। अब हम इसमें देखते हैं जो इसके आगे के कुछ कंपाउंड्स है, हेमिस्पायरिन या सब्स्टिट्यूटेड एडामेंटेन, उनको। नाउ देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एलीन के बाद जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता है लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, उसमें स्पायरेंस एंड हेमिस्पायरेंस एंड सब्स्टिट्यूटेड एडामेंटेन, ये दो अदर एग्जाम्पल है। देखिए, स्पायरेन इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होते हैं, दो कार्बन रिंग्स आपस में क्या होती है, एक कार्बन से अटैच होती है। ओके, एंड इस कार्बन पे क्या होती है, स्पायरल कंडीशन होती है। इस कार्बन से देखिए 4 बॉन्ड्स निकल रहे हैं। अब देखिए, ये कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, तो इसके ये 2 बॉन्ड्स तो क्या होंगे, प्लेन में होंगे। एंड ये जब ये 2 बॉन्ड्स प्लेन में होंगे तो ये दोनों इसके बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसमें भी ये सेम जो देखिए एलीन वाली कंडीशन आती है फ्रेंड्स। जैसे एलीन में आपके 2 डबल बॉन्डेड जो थे प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, सेम यहाँ पर भी क्या है, ये जो रिंग्स होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एक रिंग अगर आपके इस प्लेन में, तो एक रिंग बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, आपको ये दिख रहा है, ये रिंग परपेंडिकुलर है इस रिंग के, रिंग ए एंड बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड जब ये परपेंडिकुलर हो गई तो बिकॉज इनसे जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी क्या होता है, देखिए ये वाले कार्बन भी क्या है, sp3 है। ओके, सो नाउ देखिए, अगर ये वाले इस कार्बन के ये दोनों रिंग अगर इस तरह से प्लेन के बाहर जा रही है तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ चले जाएंगे, प्लेन में चले जाएंगे। एंड अगर ये वाले कार्बन के ये दोनों प्लेन में जा रहे हैं आपके वैलेंसीज, तो ये वैलेंसीज कहाँ हो जाएगी, प्लेन के अंदर और बाहर, इस तरह से। तो हो गई ना, ये दोनों वैलेंसीज तो प्लेन में एंड ये प्लेन के अंदर एंड बाहर। तो ये वाले जो दोनों कॉर्नर वाले कार्बन है ये भी क्या होंगे, इसमें कायरलिटी आपको मिल जाएगी जैसे एलीन्स में मिल रही थी। अब सेम कंडीशन है यहाँ पर। देखिए, अगर आपके इस तरह से ये प्रेजेंट हो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, तब यहाँ पर क्या होती है, सिग्मा आई एब्सेंट एंड C2 प्रेजेंट। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है फ्रेंड्स एलीन वाली। एलीन में जैसे हमने C2 लगाना सीखा था थोड़ा सा टिल्ट करके, वैसे ही रिंग्स को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखिए, घुमा के देखेंगे आप तो बिल्कुल C2 आपको मिल जाएगी यहाँ पर, अगर ये दोनों सेम है, दोनों जो सेंटर से अटैच है। ओके, एंड अगर ये चारों ही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो C2 यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी क्या है, ये आपका कायरल है। एंड अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है तब भी क्या होगा, कायरल होगा। लेकिन चारों में से किसी पे भी 2 में से सेम हुए तो वो एक कायरल हो जाएगा। बिल्कुल सेम एलीन वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ये होता है आपका स्पायरिन। नाउ देखिए, ये कंपाउंड्स होते हैं आपके इस तरह के हेमिस्पायरिन कंपाउंड्स। हेमिस्पायरिन कंपाउंड्स में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है एक sp2 कार्बन एंड ये है एक ये होगा आपका sp कार्बन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड एक क्या है आपके यहाँ पर रिंग प्रेजेंट है। सो डबल बॉन्ड एंड रिंग बिहेवियर सेम है आपका। तो डबल बॉन्ड का प्लेन होगा और रिंग के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर अटैच रहेगा। जो प्लेन डबल बॉन्ड का रिंग का एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन है। एंड ये जब परपेंडिकुलर है तो इनके जो ये सेंटर्स, इन दोनों के कॉर्नर वाले कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी क्या होंगे, अगर डिफरेंट हुए आपके, जैसे इसको हमने इस तरह से माना, तो यहाँ पर भी सिग्मा एंड आई एब्सेंट हो जाएगी एंड C2 प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक कायरल हेमिस्पायरिन। सेम वही एलीन वाली कंडीशन है, कायरल हेमिस्पायरिन है। एंड अगर आपके चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तब ये क्या होगा आपका, तब भी कायरल होगा, लेकिन वहाँ पर C2 एब्सेंट हो जाएगी। नाउ अब देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड एडामेंटेन क्या होता है। ये होता है आपका एक सब्स्टिट्यूटेड एडामेंटेन। इसमें देखिए फ्रेंड्स 4 रिंग होती है सी से, जो आपके साइक्लोहेक्सेन होती है उसकी 4 रिंग्स अटैच होती है। देखिए किस तरह से, एक रिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रिंग बन रही है, ये देखिए, एक रिंग ये हो गई आपकी, दिख गई आपको एक रिंग। ओके, दूसरी रिंग देखिए, ये पीछे वाली जस्ट इसके, दूसरी रिंग ये, तीसरी रिंग देखिए नीचे जो आपको मिल रहा है, ये चेयर फॉर्म दिख रही है आपको साइक्लोहेक्सेन की। ओके, एंड चौथी रिंग देखिए बिल्कुल ये,
चारों रिंग दिख गई आपको, एक रिंग सामने एक पीछे, एक ये साइड में एक ये साइड में। ओके, इसमें देखिए जो ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन है, इनके सब्स्टिट्यूएंट्स से क्या आती है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है। ये आपका एक कायरल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सॉरी मतलब कायरल सेंटर नहीं है। अगर आप सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से कर दें तो क्या होगा, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच आपके डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या है, इसमें से एक कायरल एक्सिस C2 बिल्कुल जैसे इनमें पास हो रही है वैसे पास होगी, एंड ये क्या बन जाएगा आपका एक कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। मीन्स इसमें सिग्मा एंड I तो एब्सेंट है एंड C2 क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान रखना है C2 की कंडीशन है दोनों सेंटर्स के सब्स्टिट्यूएंट तो अलग अलग है, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड सेंटर्स, लेकिन जो वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो दोनों सेंटर्स के सेम है। एंड सिमिलरली अगर ये चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे तब वो क्या होगा, कायरल तो होगा लेकिन वहाँ पर C2 एब्सेंट हो जाएगी। ओके, सो ये है आपका कुछ कंपाउंड्स, स्पायरन एंड हेमिस्पायरन एंड सब्स्टिट्यूटेड एडामेंटेड एलिन्स हो गया आपके। नाउ अब इसी में एक और कंडीशन आपके बचती है कायरल एक्सिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, डेट इज बाइफेनिल्स। उनको डिस्कस करते हैं हम। देखिए नाउ देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बाइफेनिल्स की। देखिए बाइफेनिल्स क्या होता है, दो फेनिल रिंग आपस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहती है। इस तरह से देखिए, अगर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाए बाइफेनिल की तो ये दो फेनाइल रिंग है, इस तरह से अरेंज है। ये यहाँ पर ये क्या है आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसी नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये जो रिंग्स होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती है। कैसे, अगर आप इस रिंग को प्लेन में माने तो जो दूसरी रिंग होती है वो इसके कहाँ होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसको हम इस बॉन्ड को किससे, डार्क कलर से बताते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? मीन्स ये दोनों रिंग एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर देखिए कायरल सेंटर तो एब्सेंट है। अब ये किस कंडीशन में कायरल होगा उसकी हम बात करते हैं बाइफेनिल। नॉर्मल जो हम बाइफेनिल की बात कर रहे हैं, C6H5 एंड C6H5 रिंग आपस में जुड़ी हुई है, उसमें जो ये कंडीशन होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिंग की, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। मीन्स रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनमें रोटेशन फ्री रहता है दोनों रिंग्स के बीच में। मीन्स क्या होता है, ये प्लेन में आती भी रहती है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी होती है, इंटरचेंज होता रहता है कंडीशन में। एक टाइम ये प्लेन में रहेगी दोनों रिंग्स आपस में, एक टाइम क्या रहेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। मीन्स आधा टाइम परपेंडिकुलर आधा टाइम प्लेन में। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इनमें क्या होता है, ये जो इनका कैरेक्टर होता है कायरलिटी का वो लूज हो जाता है। मीन्स इनके जो होते हैं आइसोमर्स नहीं बनते रूम टेम्परेचर पे सिंपल बाइफेनिल्स के। एंड हम क्या कर सकते, इनका जो ये हम बना रहे स्ट्रक्चर, डेट इज एक परपेंडिकुलर रिंग एंड एक प्लेन में रिंग, वो क्या होते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार एक रिंग ऐसे और एक रिंग ऐसे परपेंडिकुलर हमने उसको निकाल लिया बाइफेनिल को, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बहुत कम एनर्जी बैरियर रह जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच। लेकिन अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। आप क्या करते हैं, अगर एक ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप अटैच कर दे, सपोज हमने ये ग्रुप अटैच कर दिया टर्शरी कार्बन, ओके, सो एक सेकेंडरी कार्बन हमने क्या करा, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच कर दिया। अब देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए रिंग है, दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर आप अब इनमें देखें रोटेशन में, तो नो डाउट ये रोटेशन के लिए काम तो करेगी, लेकिन क्या होगा, जो इनकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच ग्रुप है वो क्या जनरेट कर देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट कर देंगे इनके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन के बीच में। जो इनके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच ग्रुप्स है वो स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट कर रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन पे, जिसकी वजह से इनका जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन है वो रुक जाता है, रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाती है। एंड इस वजह से इनके क्या होता है, इनमें फिर आइसोमेरिज्म अराइज होती है।
ओके, सो ये मैंने आपको यही बताई कि बाइफेनिल्स कंटेनिंग 4 लार्ज ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजिशंस कैन नॉट फ्रीली रोटेट अबाउट द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड बिकॉज ऑफ हिस्टेरिक हिंड्रेंस। ये हिस्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है इस बॉन्ड के रोटेशन के लिए, इसलिए अब ये क्या है, फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रही है। एंड जब ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगी तब हम क्या कर सकते हैं, इनको आइसोलेट कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब आपको ये इजीली मिल जाएगी, एक रिंग प्लेन में तो दूसरी रिंग उसके परपेंडिकुलर है। एंड इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं एट्रोप आइसोमर्स। ध्यान रखना ये टर्म, एट्रोप आइसोमर्स, द आइसोमर्स दैट कैन बी सेपरेटेड ओनली बिकॉज रोटेशन इज अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके, अब देखिए ये कैसे होगा, इसमें ये जो ए रिंग है ये प्लेन में, बी रिंग परपेंडिकुलर है, दूसरे में क्या हो जाएगा, बी रिंग प्लेन में आ जाएगी, ए रिंग परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ देखिए यहाँ पर हम कैसे बात करेंगे, जैसे आप एलीज में देख रहे थे वैसे इन सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं जो इनसे अटैच है, ये वाले। अब इसमें भी क्या है, आपको प्लेन चेक करना है या वो चेक करनी है, C2 चेक करनी है, सेम चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक रिंग आपके प्लेन में, एक रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप एक रिंग में से प्लेन पास कर दीजिए। अगर वो रिंग को इक्वल हाफ में काट रहे हैं, सामने वाली रिंग भी इक्वल हाफ में कट रही है, तो वहाँ पे प्लेन एब्सेंट हो गया, वो मॉलिक्यूल एकायरल हो जाएगा। लेकिन अगर उस रिंग में अगर उनमें प्लेन एब्सेंट है एंड आई भी एब्सेंट है, तब वो क्या कायरल होगा। इस बात के लिए हम देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इस बाइफेनिल के, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ उन एग्जाम्पल को लेते हुए कि कैसे हम इसमें कायरलिटी या एकायरलिटी चेक करते हैं। ना देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ बाइफेनिल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स है, इनमें आपको चेक करना है कि ये कायरल होंगे या एकायरल होंगे। देखिए एग्जाम में आपको ये कंडीशन मतलब जो आपके स्ट्रक्चर है वो इस तरह से भी मिल सकती है या आपको 3D में भी मिल सकती है। 3D में मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, आपको एक रिंग क्या मिलेगी, ऐसे साइड आपको डार्क सर्किल में मिल जाएंगे, तो ये आपको मान लेना कि ये वाली रिंग क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे एक रिंग जो भी आपके डार्क, जिस भी रिंग की एक साइड डार्क है मीन्स वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। नाउ देखिए अब इनमें हम चेक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कायरलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, प्लेन एब्सेंट है या प्रेजेंट है। आप देखिए इस वाली रिंग में देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वाली रिंग में जैसे आप प्लेन माने, सपोज ये रिंग, जैसे ये नीचे वाली रिंग इस तरह से, ये ऊपर वाली रिंग इस प्लेन में, ओके, नीचे वाली इस तरह से, ऊपर वाली इस तरह से। नीचे वाली रिंग में आप देखिए इस तरह से, अगर आप नीचे वाली रिंग को इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो ये तो कट हो जाएगी, ये वाला ग्रुप भी इक्वल कट हो रहा है आपका, ओके, ये जो सेकेंडरी कार्बन वाला ग्रुप है। लेकिन देखिए इस तरह से आप प्लेन लगा रहे तो ये जो प्लेन है ये आपका यहाँ बीच में से इस रिंग के पास हो रहा है जो प्लेन में है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ इसके सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है, इस तरफ क्या है, एक दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इट मीन्स ये तो क्या हुआ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुए एंड आई वैसे ही एब्सेंट हो गई यहाँ पर। सो इट मीन्स यहाँ पर सिग्मा एब्सेंट है, आई भी एब्सेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, कायरल हो गया, ये हो गया आपका कायरल। नाउ अब देखिए इस वाले में, देखिए फ्रेंड्स इस वाले में अगर आप अप्लाई करते हैं, देखिए इसमें क्या है, हमने रेस्ट्रिक्ट रोटेशन की कंडीशन क्या बोली थी, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो इसके चारों ऑर्थो पोजीशन है वो खाली है, इट मीन्स यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा आप वहाँ पर उसको ट्रीट करेंगे एज अ प्लेनर बाइफेनिल, दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में। सो इट मीन्स यहाँ पर रोटेशन फ्री है। रोटेशन फ्री होते ही यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है एट्रोप आइसोमेरिज्म की वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। सो ये ऑब्वियसली जब यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है तो ये आपका ए कायरल हो जाएगा, दोनों रिंग्स प्लेन में, तो ये पूरा क्या है आपका कट हो जाएगा इक्वल हाफ में, क्योंकि ये चारों सब्स्टिट्यूएंट्स खाली है। समझ आइए फ्रेंड्स आपको, ओके। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें,
तो नेक्स्ट वाले में देखिए ऑर्थो पर है, तो बिना किसी डाउट के ये रिंग क्या हो जाएगी, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई। अब अगर ये रिंग आपके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई तो देखिए ये रिंग इस तरह से, ये रिंग प्लेन में, आप यहाँ से प्लेन अप्लाई करिए बिल्कुल, तो यहाँ से जब आप प्लेन लगाएंगे ये रिंग तो नीचे वाली तो इक्वल हाफ में कट रही है बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर भी क्या है, इधर भी ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इधर भी प्रेजेंट है। मीन्स ये जो मिरर प्लेन आपने लगाया है इस प्लेन इस वाली रिंग में, वो इस रिंग को बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आपका सिग्मा प्रेजेंट है, इधर सिग्मा एब्सेंट था, इधर प्लेन है ही, इधर सिग्मा प्रेजेंट है। तो सिग्मा प्रेजेंट होने की कंडीशन में ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ए कायरल हो गया, ये वाली बाइफिनाइल रिंग। सो आपको फ्रेंड्स बाइफिनाइल को ऑब्जर्व, केयरफुली ऑब्जर्व करना, इसमें गलती होने के चांस काफ़ी रहते हैं। बस ऐसा नहीं, आपको बस क्या है ये भी ध्यान रखना है कि रिंग कब तो रोटेट, कब आपको रोटेशन मानना है, कब आपको रोटेशन नहीं मानना है, ये सारी कंडीशन आपको देखनी है। और तो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तब रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है प्लेन है कि नहीं है, फिर C2 ये सब चेक करके तब आप क्या करेंगे, बाइफिनाइल्स में कायरलिटी या इकायलिटी को शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली अगर आप एसिमेट्रिक सिंथेसिस की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये ग्रुप्स का काफ़ी यूज़ होता है। इनमें भी क्या होती है, ये एट्रोप आइसोमरिज्म प्रेजेंट होती है। देखिए एक होता है आपका कायरल बिनोल, एंड एक होता है आपका कायरल बिनेप, BINAP। देखिए बिनोल का फुल फॉर्म होता है आपकी बाइनेफ्थॉल, एंड बिनेप का होता है आपका नेफ्थलीन फॉस्फीन। इनकी स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स किस तरह से होती है, बाइनेफ्थलीन फॉस्फीन की। देखिए फ्रेंड्स बाइनेफ्थॉल बाइनेफ्थलीन फॉस्फीन, यहाँ पर देखिए आपको ये दो रिंग्स दिख रही है, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन होती है बाइफिनाइल वाली। इनमें देखिए ये जो दोनों रिंग्स होती है आपके परपेंडिकुलर होती है, एंड ये आपका एक कायरल रिएजेंट होता है। ठीक है, ये वाली रिंग प्लेन में, तो ये वाली रिंग क्या है, अबव द प्लेन है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वाली जो रिंग है इसमें दोनों रिंग, तो ये नीचे वाली क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट फ्रेंड्स, इनमें भी क्या होती है, आप कायरल देखिए, ये भी कायरल होते हैं आपके। इनमें भी क्या है, प्लेन एब्सेंट दिख रहा है आपको, कहीं से भी अप्लाई करके देख लीजिए प्लेन नहीं लगेगा। ये भी आपका एक कायरल बाइफिनाइल कंपाउंड है, ये भी आपका एक कायरल
बायफिनाइल कंपाउंड है, बिनॉल एंड बिनेप। ओके, आगे जब हम ऑर्गेनिक की डिटेल रिएक्शंस में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ देखेंगे। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में वैसे इनका यूज़ होता है, यहाँ पर चाहे तो आप लिख लीजिए यूज्ड इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, दोनों। सो ये कायरल हो गए एंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए दोनों कंपाउंड्स। जब कायरल ऑप्टिकली एक्टिव है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है, तो ये क्या बनाएंगे, आपके एट्रोप आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स इनका दूसरा आइसोमर क्या होगा, एट्रोप। जो आइसोमर्स बनते हैं इनमें आइसोमेरिज्म होती है, इस टाइप के कंपाउंड्स में एट्रोप आइसोमेरिज्म होती है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये है आपके कुछ कंपाउंड जिनमें कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है। इसमें भी C2 हम देखेंगे, इनमें भी C2 प्रेजेंट होती है आपके कायरल एक्सिस की फॉर्म में। ओके, तो C2 से रिलेटेड हो गए। नाउ फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कायरल प्लेन एंड हेलिसिटी डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ हम जो हमने आज के एग्जांपल डिस्कस की, दैट इज़ एलिन हमने डिस्कस किया था, स्पायरिन, हेमिस्पायरिन डिस्कस किया था, एंड ये कुछ कंपाउंड डिस्कस किए, बिनेप एंड बिनॉल। इनमें किस तरह से अब RS नॉमेनक्लेचर को असाइन करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, वो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा इस रिलेटेड, या पार्ट 2 होगा हमारा इस टॉपिक का। ओके, सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए आपको। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।